कभी कभी इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी खुद को अलग महसूस करता है। छोटी छोटी बातें दिल को छू जाती हैं। लोगों की आवाजें थका देती हैं। किसी का एक शब्द रातों की नींद छीन लेता है। और फिर इंसान सोचने लगता है, क्या मेरे अंदर कुछ गलत है? लेकिन क्या हो अगर यही संवेदनशीलता आपकी सबसे बड़ी ताकत हो? क्या हो अगर आपका गहराई से महसूस करना कमजोरी नहीं बल्कि एक खूबसूरत गिफ्ट हो? आज की ये किताब आपको उसी सफर पर लेकर जाएगी जहां आप खुद को नए तरीके से समझ पाएंगे, अपने इमोशंस को पहचान पाएंगे और जान पाएंगे कि हाईली सेंसिटिव पर्सन होना आखिर सच में क्या होता है। इस ऑडियो बुक में हम चैप्टर वाइज समझेंगे कैसे सेंसिटिव लोग दुनिया को अलग तरीके से महसूस करते हैं, कैसे उनका दिल जल्दी हर्ट होता है, क्यों वो ओवरथिंक करते हैं, क्यों उन्हें अकेलापन पसंद आता है और कैसे वही सेंसिटिविटी उन्हें दूसरों से ज्यादा केयरिंग, क्रिएटिव और डीपली इमोशनल बनाती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि उन लोगों के लिए एक आईना है जो हमेशा खुद को मिसअंडरस्टूड महसूस करते रहे। अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि लोग आपको जरूरत से ज्यादा इमोशनल कहते हैं, तो शायद ये ऑडियो बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है, जहां किताबों की बातें सिर्फ दिमाग तक नहीं, सीधे दिल तक पहुंचती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज, एक ऐसा सफर जो आपको खुद से दोबारा मिलवाएगा। वैसे आप ये ऑडियो बुक भारत के किस शहर या गांव से सुन रहे हैं, या फिर दुनिया के किस कोने से हमारे साथ जुड़े हैं, हमें जरूर बताइए। चैप्टर 1। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों को भी बहुत गहराई से महसूस करते हैं? किसी की आवाज का लहजा उनके दिल को छू जाता है, किसी की नाराजगी उन्हें घंटों बेचैन रखती है, भीड़ भरी जगह उन्हें थका देती है, तेज आवाजें उनके दिमाग को भारी कर देती हैं और दूसरों का दर्द भी उन्हें अपना दर्द लगने लगता है। दुनिया ऐसे लोगों को अक्सर ज्यादा इमोशनल, ज्यादा वीक या ओवर रिएक्टिंग कह देती है। लेकिन इस किताब का पहला चैप्टर हमें बताता है कि हाईली सेंसिटिव होना कोई बीमारी नहीं है, ये इंसान के स्वभाव का एक अलग और गहरा रूप है। लेखिका इलेन एरन बताती हैं कि दुनिया में कुछ लोग जन्म से ही ज्यादा सेंसिटिव नर्वस सिस्टम लेकर पैदा होते हैं। उनका दिमाग हर चीज को सामान्य लोगों से ज्यादा गहराई से नोटिस करता है। वो छोटी छोटी डिटेल्स भी महसूस कर लेते हैं जिन्हें बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। हाईली सेंसिटिव लोग सिर्फ अपनी फीलिंग्स ही नहीं, दूसरों की फीलिंग्स भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अगर सामने वाला दुखी है तो उन्हें महसूस हो जाता है। अगर कोई फेक बिहेव कर रहा है तो उनका दिल तुरंत पहचान लेता है। अगर माहौल में टेंशन है तो उनका मन बेचैन होने लगता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सोसाइटी ऐसे लोगों को गलत समझने लगती है। बचपन से उन्हें कहा जाता है, इतना मत सोचो, इतना इमोशनल मत बनो, स्ट्रांग बनो, इग्नोर करो। लेकिन उनके लिए इग्नोर करना आसान नहीं होता। धीरे धीरे वो खुद को गलत समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर ही कोई कमी है। वो खुद को दूसरों से अलग महसूस करने लगते हैं। ये चैप्टर सबसे पहले यही समझाता है कि हाईली सेंसिटिव पर्सन कौन होता है और कौन नहीं होता। हर इमोशनल इंसान हाईली सेंसिटिव नहीं होता, हर शर्मीला इंसान भी हाईली सेंसिटिव नहीं होता, और हर सेंसिटिव इंसान कमजोर भी नहीं होता। कई बार लोग सेंसिटिविटी को डर, कमजोरी या मेंटल प्रॉब्लम समझ लेते हैं, लेकिन लेखक साफ कहती हैं कि सेंसिटिविटी एक नेचुरल ट्रेट है जो कुछ लोगों में ज्यादा होती है। हाईली सेंसिटिव लोग अक्सर डीप थिंकर्स होते हैं। वो किसी भी बात को जल्दी सरफेस लेवल पर नहीं छोड़ते, हर सिचुएशन को डीपली एनालाइज करते हैं, हर डिसीजन के पीछे के इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वो कई बार ओवर थिंकिंग का शिकार भी हो जाते हैं। उनका दिमाग लगातार चलता रहता है और छोटी छोटी बातें भी उन्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर देती हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सेंसिटिव लोग दूसरों से ज्यादा जल्दी ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा नॉइज हो, बहुत ज्यादा काम हो, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना पड़े, तो उनका नर्वस सिस्टम जल्दी थक जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि उनका दिमाग हर चीज को ज्यादा इंटेंसिटी से प्रोसेस करता है। लेखिका एक बहुत सुंदर बात कहती हैं कि दुनिया में सेंसिटिव लोगों की जरूरत है, क्योंकि वही लोग एम्पैथी, कंपैशन, क्रिएटिविटी और डीप अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं। ऐसे लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे आर्टिस्ट्स, राइटर्स, टीचर्स, हीलर्स और केयर गिवर्स बनते हैं। लेकिन अगर उन्हें सही अंडरस्टैंडिंग ना मिले तो वही सेंसिटिविटी एंग्जाइटी, लो कॉन्फिडेंस, लोनलीनेस और इमोशनल पेन में बदल सकती है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है
कि सेंसिटिविटी को दबाने की नहीं, समझने की जरूरत है। ये चैप्टर हमें खुद को एक्सेप्ट करना सिखाता है। हमें यह एहसास दिलाता है कि अगर आप जल्दी हर्ट हो जाते हैं, अगर आप इमोशंस को गहराई से महसूस करते हैं, अगर भीड़ और नेगेटिविटी आपको मेंटली थका देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। हो सकता है आपका दिल बस थोड़ा ज्यादा गहराई से महसूस करता हो, और शायद यही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती हो। अब आगे के चैप्टर्स में हम और गहराई से समझेंगे कि हाईली सेंसिटिव लोगों की जिंदगी कैसी होती है, उनके स्ट्रगल्स क्या होते हैं, और वो अपनी सेंसिटिविटी को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं। चैप्टर 2। कई लोग पूरी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो बाकी लोगों से अलग क्यों महसूस करते हैं। क्यों छोटी छोटी बातें उनके दिल और दिमाग पर इतना असर डालती हैं। क्यों किसी की एक हार्श लाइन उन्हें अंदर तक तोड़ देती है। क्यों भीड़ उन्हें थका देती है। क्यों लाउड आवाजें इरिटेट करती हैं, और क्यों वो हर सिचुएशन को जरूरत से ज्यादा डीपली महसूस करते हैं। इस चैप्टर में लेखिका हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देती है। कैसे पता करें कि कोई इंसान हाईली सेंसिटिव है या नहीं। क्योंकि कई बार लोग सेंसिटिविटी को शाइनेस समझ लेते हैं, कई बार एंजाइटी समझ लेते हैं, और कई बार इसे सिर्फ वीकनेस का नाम दे देते हैं। लेकिन हाईली सेंसिटिविटी इन सब से अलग है। इलेन एरन बताती हैं कि हाईली सेंसिटिव लोग दुनिया को अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। उनका नर्वस सिस्टम ज्यादा अलर्ट और ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, इसलिए वो हर छोटी चीज को भी डीपली नोटिस करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले यह समझाया गया है कि सेंसिटिविटी सिर्फ इमोशंस तक सीमित नहीं होती, ये इंसान के पूरे एक्सपीरियंस को प्रभावित करती है। हाईली सेंसिटिव लोग तेज रोशनी, तेज आवाज, अचानक चेंजेस, लोगों का रूड बिहेवियर, नेगेटिव एनवायरनमेंट और इमोशनल टेंशन को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। जहां बाकी लोग किसी सिचुएशन को सामान्य मानकर आगे बढ़ जाते हैं, वहीं सेंसिटिव लोग उसी बात को घंटों सोचते रहते हैं। उनका दिमाग हर डिटेल को डीपली एनालाइज करता है। वो हर बात के पीछे मीनिंग ढूंढने लगते हैं, और इसी वजह से उनका मेंटल एनर्जी जल्दी ड्रेन हो जाता है। इस चैप्टर में लेखिका एक सेल्फ असेसमेंट की तरह कई संकेत बताती हैं जिनसे कोई इंसान खुद को समझ सकता है। अगर आप जल्दी ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, अगर ज्यादा लोगों के बीच रहकर थक जाते हैं, अगर दूसरों का मूड तुरंत महसूस कर लेते हैं, अगर क्रिटिसिज्म आपको अंदर तक हर्ट करता है, अगर इमोशनल सीन्स देखकर आपकी आंखें भर आती हैं, अगर छोटी छोटी आवाजें भी डिस्टर्ब करती हैं, अगर आपको अकेले समय बिताकर खुद को रिचार्ज करना पड़ता है, तो हो सकता है कि आप हाईली सेंसिटिव पर्सन हो। लेकिन लेखिका एक बहुत जरूरी बात समझाती हैं। हाईली सेंसिटिव होना कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं, और ना ही कोई कमजोरी है। ये सिर्फ इंसान के नर्वस सिस्टम का अलग फंक्शनिंग पैटर्न है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कई सेंसिटिव लोग खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी फीलिंग्स छिपाते हैं, अपने इमोशंस दबाते हैं और दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटते रहते हैं, क्योंकि उनका असली नेचर अलग होता है। धीरे धीरे वो खुद से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये चैप्टर उन्हें यह एहसास दिलाता है कि समस्या उनके अंदर नहीं, बल्कि उस अंडरस्टैंडिंग की कमी में है जो सोसाइटी सेंसिटिव लोगों को लेकर रखती है। लेखिका ये भी कहती हैं कि हर सेंसिटिव इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, कुछ लोग ओपनली इमोशनल होते हैं, और कुछ लोग अंदर ही अंदर सब महसूस करते रहते हैं। लेकिन एक चीज कॉमन होती है, उनकी डीप प्रोसेसिंग। वो हर एक्सपीरियंस को गहराई से महसूस करते हैं, हर रिलेशनशिप को दिल से जीते हैं और हर दर्द को लंबे समय तक याद रखते हैं। इस चैप्टर में चाइल्डहुड का भी जिक्र किया गया है। कई हाईली सेंसिटिव लोग बचपन से ही अलग महसूस करते हैं। उन्हें हार्श पेरेंटिंग ज्यादा हर्ट करती है, स्कूल की क्रिटिसिज्म उन्हें अंदर तक तोड़ देती है, और इमोशनल नेग्लेक्ट उनके दिल में गहरे निशान छोड़ देता है। अगर उन्हें प्यार, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट मिले, तो वही बच्चे बड़े होकर बहुत क्रिएटिव, वाइज और कंपैशनेट इंसान बनते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगातार शेम और रिजेक्शन मिले, तो उनका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। इसलिए सेंसिटिव लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दुनिया को सिर्फ देखते नहीं, उसे गहराई से महसूस भी करते हैं। ये चैप्टर हमें खुद के अंदर झांकना सिखाता है, हमें अपने नेचर को पहचानना सिखाता है, और यह एहसास दिलाता है कि सेंसिटिविटी कोई बर्डन नहीं। अगर सही तरीके से समझी जाए, तो यही सेंसिटिविटी इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है।
अब आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि हाईली सेंसिटिव लोगों को इमोशनली सबसे ज्यादा कौन सी चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं और उनका माइंड और इमोशंस इतनी गहराई से रिएक्ट क्यों करते हैं। चैप्टर 3। हाईली सेंसिटिव लोगों की जिंदगी बाहर से जितनी सामान्य दिखती है, अंदर से उतनी ही इंटेंस होती है। उनका दिल हर चीज को ज्यादा गहराई से महसूस करता है, उनका दिमाग हर छोटी डिटेल को पकड़ लेता है और उनका नर्वस सिस्टम हर अनुभव को बाकी लोगों से कहीं ज्यादा स्ट्रांगली प्रोसेस करता है। इस चैप्टर में इलेन एरन दो सबसे बड़ी चुनौतियों के बारे में बात करती हैं जो लगभग हर हाईली सेंसिटिव पर्सन अपनी जिंदगी में महसूस करता है। पहली चुनौती बहुत जल्दी ओवर अराउज्ड हो जाना और दूसरी चुनौती इमोशंस का बहुत ज्यादा गहरा और इंटेंस होना। लेखिका कहती हैं कि हाईली सेंसिटिव लोगों का नर्वस सिस्टम लगातार इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब करता रहता है। वो सिर्फ आसपास की चीजें नहीं देखते, बल्कि हर आवाज, हर एक्सप्रेशन, हर मूड और हर इमोशनल एनर्जी को महसूस करते हैं। अगर कमरे में टेंशन है तो उन्हें महसूस हो जाएगा, अगर कोई दुखी है तो उनका दिल बेचैन हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा शोर है तो उनका दिमाग जल्दी थक जाएगा। यही कारण है कि सेंसिटिव लोग जल्दी ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि सेंसिटिव लोग ड्रामा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका नर्वस सिस्टम सच में ज्यादा लोड महसूस करता है जब बहुत सारी चीजें एक साथ होने लगती हैं। बहुत लोग, बहुत आवाजें, बहुत एक्सपेक्टेशंस, बहुत इमोशंस, तो उनका माइंड ओवरलोड होने लगता है। धीरे धीरे उनका शरीर और दिमाग सिग्नल देने लगता है। थकान, इरिटेशन, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन और इमोशनल एग्जॉस्शन। कई सेंसिटिव लोग सोशल गैदरिंग्स के बाद मेंटली ड्रेन्ड महसूस करते हैं। उन्हें अकेले समय की जरूरत पड़ती है ताकि उनका नर्वस सिस्टम शांत हो सके। लेकिन सोसाइटी अक्सर इसे गलत समझती है। लोग कहते हैं, इतना सोचते क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो जाते हो, नॉर्मल बनो। लेकिन उनके लिए नॉर्मल बनना आसान नहीं होता, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। इस चैप्टर में लेखिका ये भी समझाती हैं कि हाईली सेंसिटिव लोगों की इमोशनल रिएक्शंस बहुत स्ट्रांग होती हैं। अगर उन्हें प्यार मिलता है तो वो उसे पूरे दिल से महसूस करते हैं। अगर उन्हें रिजेक्शन मिलता है तो वो दर्द लंबे समय तक उनके अंदर रहता है। उनकी खुशी भी गहरी होती है, उनका दुख भी गहरा होता है। कई बार छोटी सी क्रिटिसिज्म भी उनके कॉन्फिडेंस को हिला देती है। किसी का कोल्ड बिहेवियर उन्हें पूरी रात सोचने पर मजबूर कर देता है और किसी अपने का दर्द देखकर वो खुद इमोशनली टूट जाते हैं। सेंसिटिव लोग सिर्फ इमोशंस महसूस नहीं करते, वो इमोशंस के अंदर जीते हैं। यही वजह है कि कई बार वो ओवर रिएक्टिंग लगते हैं, लेकिन असल में उनका अंदरूनी अनुभव बहुत इंटेंस होता है। लेखिका बताती हैं कि सेंसिटिव लोगों का ब्रेन एक्सपीरियंसेस को डीपली प्रोसेस करता है, इसलिए उनके इमोशंस जल्दी फेड नहीं होते। अगर बचपन में उन्हें ह्यूमिलिएशन मिली हो तो उसका असर सालों तक रह सकता है। अगर किसी ने उन्हें डीपली लव किया हो तो वो एहसास भी जिंदगी भर उनके दिल में रहता है। इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सेंसिटिव लोगों को अपनी लिमिट्स समझनी जरूरी है। उन्हें यह पहचानना सीखना होगा कि कब उनका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, कब उन्हें रेस्ट चाहिए, कब उन्हें साइलेंस चाहिए और कब उन्हें लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर खुद को इमोशनली रिचार्ज करना चाहिए। क्योंकि अगर सेंसिटिव लोग लगातार ओवर स्टिमुलेशन में रहेंगे तो धीरे धीरे उनका स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इमोशनल बर्नआउट बढ़ता जाएगा। लेखिका ये भी समझाती हैं कि सेंसिटिविटी कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर सही तरीके से संभाली जाए तो यही सेंसिटिविटी इंसान को बेहद कंपैशनेट, क्रिएटिव, इंट्यूटिव और इमोशनली वाइज बना सकती है। सेंसिटिव लोग अक्सर दूसरों का दर्द जल्दी समझते हैं। वो अच्छे लिसनर्स होते हैं, वो रिलेशनशिप्स को दिल से निभाते हैं और वो दुनिया की छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ों को भी डीपली अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उन्हें सबसे पहले खुद को समझना होगा। उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि उनका नर्वस सिस्टम अलग है और उन्हें खुद के साथ कठोर नहीं बल्कि जेंटल होना होगा। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अपनी सेंसिटिविटी से लड़ना नहीं बल्कि उसे समझना जरूरी है, क्योंकि जिस चीज को दुनिया कमजोरी समझती है, हो सकता है वही आपकी सबसे बड़ी इमोशनल स्ट्रेंथ हो। अब आगे के चैप्टर में हम जानेंगे कि हाईली सेंसिटिव लोगों की जिंदगी में कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं और कैसे लो सेल्फ एस्टीम, गलत लाइफस्टाइल और क्रिटिसिज्म उनके दिल और दिमाग को गहराई से प्रभावित करते हैं। चैप्टर 4। अब तक हमने समझा कि हाईली सेंसिटिव लोगों का नर्वस सिस्टम दुनिया को बाकी लोगों से कहीं ज्यादा गहराई से महसूस करता है। वो हर अनुभव को दिल से जीते हैं, हर भावना को गहराई से महसूस करते हैं
और हर परिस्थिति का असर उनके मन पर लंबे समय तक रह सकता है। लेकिन यही सेंसिटिविटी उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी चुनौतियां भी लेकर आती है जो धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास, उनकी खुशी और उनके जीवन की दिशा को प्रभावित करने लगती हैं। इस चैप्टर में इलेन एरन 3 ऐसी समस्याओं के बारे में बात करती हैं जो बहुत से हाईली सेंसिटिव लोगों में आम तौर पर देखने को मिलती हैं। पहली समस्या है लो सेल्फ एस्टीम, दूसरी है रॉन्ग लाइफस्टाइल और तीसरी है क्रिटिसिज्म को जरूरत से ज्यादा दिल पर ले लेना। सबसे पहले बात करते हैं लो सेल्फ एस्टीम की। कई हाईली सेंसिटिव लोग बचपन से ही ये सुनते हुए बड़े होते हैं, इतना मत रो, इतना मत सोचो, इतने सेंसिटिव मत बनो, तुम बहुत कमजोर हो, तुम हर बात को दिल पर क्यों ले लेते हो। जब कोई बच्चा बार बार ऐसी बातें सुनता है तो धीरे धीरे वो खुद पर शक करना शुरू कर देता है। उसे लगने लगता है कि उसके अंदर कुछ गलत है, वो खुद को दूसरों से कम समझने लगता है और यहीं से लो सेल्फ एस्टीम की शुरुआत होती है। वो अपने इमोशंस को गलत समझने लगता है, अपनी सेंसिटिविटी को कमजोरी मानने लगता है और अपने असली स्वभाव को छिपाने की कोशिश करने लगता है। धीरे धीरे वो ऐसा इंसान बन जाता है जो हमेशा दूसरों की अप्रूवल ढूंढता रहता है, जो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता और जो अपने फैसलों पर भी संदेह करने लगता है। लेखिका कहती हैं कि समस्या सेंसिटिविटी नहीं है, समस्या ये है कि सेंसिटिव लोगों को अक्सर ऐसा माहौल नहीं मिलता जहां उन्हें समझा जाए और स्वीकार किया जाए। अगर किसी हाईली सेंसिटिव बच्चे को प्यार, सम्मान और समझ मिले तो वही बच्चा बड़ा होकर आत्मविश्वासी, कंपैशनेट और इमोशनली स्ट्रांग इंसान बन सकता है। लेकिन अगर उसे लगातार क्रिटिसाइज किया जाए तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूट सकता है। अब बात करते हैं दूसरी समस्या की, रॉन्ग लाइफस्टाइल। बहुत से हाईली सेंसिटिव लोग अपनी जरूरतों को समझे बिना जीवन जीते रहते हैं। वो खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। वो वही लाइफस्टाइल अपनाते हैं जो समाज उनसे उम्मीद करता है। वो जरूरत से ज्यादा सोशल इवेंट्स अटेंड करते हैं। वो खुद को लगातार बिजी रखते हैं। वो आराम को आलस समझ लेते हैं और अपनी इमोशनल नीड्स को नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन उनका नर्वस सिस्टम इतना दबाव लंबे समय तक नहीं झेल पाता। धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ने लगता है, थकान बढ़ने लगती है, इरिटेशन बढ़ने लगती है और जिंदगी का संतुलन बिगड़ने लगता है। लेखिका बताती हैं कि हाईली सेंसिटिव लोगों को अपनी लिमिट्स पहचाननी चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि हर किसी की तरह जीवन जीना जरूरी नहीं है। अगर उन्हें कुछ समय अकेले रहना पसंद है तो ये गलत नहीं है। अगर उन्हें शांति पसंद है तो ये कमजोरी नहीं है। अगर उन्हें रिचार्ज होने के लिए रेस्ट चाहिए तो ये कोई दोष नहीं है। सही लाइफस्टाइल वही है जो उनके नर्वस सिस्टम और इमोशनल नीड्स के अनुकूल हो। अब आते हैं इस चैप्टर की तीसरी और सबसे दर्दनाक समस्या पर, ओवर रिएक्शन टू क्रिटिसिज्म। हाईली सेंसिटिव लोग क्रिटिसिज्म को सिर्फ सुनते नहीं, उसे महसूस भी करते हैं। जब कोई उनकी आलोचना करता है तो वो शब्द सीधे उनके दिल तक पहुंच जाते हैं। कई बार एक छोटी सी टिप्पणी भी उन्हें घंटों या दिनों तक परेशान कर सकती है। वो बार बार उस घटना को याद करते हैं, बार बार उस बातचीत को अपने दिमाग में दोहराते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर उन्होंने क्या गलत किया। कई बार ऐसा नहीं होता कि सामने वाले ने बहुत बड़ी बात कही हो, लेकिन सेंसिटिव व्यक्ति के लिए उसका असर बहुत गहरा हो सकता है। इसका कारण यह है कि उनका दिमाग फीडबैक और क्रिटिसिज्म को बहुत डीपली प्रोसेस करता है। अगर उनका आत्मविश्वास पहले से कमजोर हो तो क्रिटिसिज्म उन्हें और ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। धीरे धीरे वो रिस्क लेना छोड़ सकते हैं, नई चीजें ट्राई करना छोड़ सकते हैं और अपनी क्षमता से कम जीवन जीने लग सकते हैं। लेखिका कहती हैं कि क्रिटिसिज्म को पूरी तरह अवॉइड करना संभव नहीं है, लेकिन यह सीखना जरूरी है कि हर क्रिटिसिज्म सच नहीं होता। हर व्यक्ति की राय अंतिम सत्य नहीं होती और किसी की नकारात्मक टिप्पणी आपकी असली कीमत तय नहीं करती। हाईली सेंसिटिव लोगों को यह समझना होगा कि उनकी वैल्यू दूसरों की ओपिनियंस पर निर्भर नहीं करती। उनकी सेंसिटिविटी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी का एक महत्वपूर्ण और सुंदर हिस्सा है। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर सेंसिटिव लोग खुद को गलत समझना बंद कर दें, अगर वो अपनी ज़रूरतों का सम्मान करना सीख लें, अगर वो अपने लिए सही लाइफस्टाइल चुन लें और अगर वो क्रिटिसिज्म को संतुलित नज़र से देखना सीख लें, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि असली समस्या सेंसिटिविटी नहीं है, असली समस्या खुद को गलत समझना है। और जिस दिन इंसान खुद को समझना शुरू कर देता है, उसी दिन हीलिंग की शुरुआत हो जाती है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि थेरेपिस्ट्स, काउंसलर्स और मदद करने वाले लोग हाईली सेंसिटिव व्यक्तियों की सहायता कैसे कर सकते हैं और उनकी सेंसिटिविटी को समझते हुए उनके लिए बेहतर रास्ता कैसे बना सकते हैं। चैप्टर 5
इस चैप्टर में एलेन एरन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करती हैं। अगर कोई व्यक्ति हाईली सेंसिटिव है तो उसकी मदद कैसे की जाए, उसे कैसे समझा जाए और उसकी इमोशनल स्ट्रगल्स को किस तरह संभाला जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सेंसिटिव लोग मदद मांगने से पहले ही खुद को गलत समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर कोई कमी है, शायद वे ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, शायद वे कमज़ोर हैं या शायद वे सामान्य लोगों जैसे नहीं हैं। लेकिन लेखिका कहती हैं कि किसी हाईली सेंसिटिव व्यक्ति की मदद करने का पहला कदम उसे बदलना नहीं बल्कि उसे समझना है। बहुत बार लोग सेंसिटिव व्यक्ति को ये सलाह देते हैं, मजबूत बनो, इतना मत सोचो, इग्नोर करना सीखो, दिल पर मत लिया करो। लेकिन ये बातें सुनने में जितनी आसान लगती हैं, वास्तविकता में उतनी आसान नहीं होती। क्योंकि हाईली सेंसिटिव व्यक्ति का नर्वस सिस्टम ही अलग तरह से काम करता है। वो हर अनुभव को गहराई से महसूस करता है, हर भावना को अधिक तीव्रता से जीता है और हर परिस्थिति को ज्यादा विस्तार से प्रोसेस करता है। इसलिए अगर उसकी मदद करनी है तो सबसे पहले उसकी सेंसिटिविटी को स्वीकार करना होगा। लेखिका बताती हैं कि कई सेंसिटिव लोग थेरेपी या काउंसलिंग में तब पहुंचते हैं जब वे लंबे समय से इमोशनल पेन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी या रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। लेकिन कई बार उनकी असली समस्या एंग्जाइटी या डिप्रेशन नहीं होती। असली समस्या ये होती है कि उन्होंने अपनी सेंसिटिविटी को कभी समझा ही नहीं होता। वे पूरी जिंदगी खुद को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। वे दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं और धीरे धीरे इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब कोई सेंसिटिव व्यक्ति अपनी सेंसिटिविटी को समझना शुरू करता है तो उसके अंदर एक गहरा बदलाव आता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि वो टूटा हुआ नहीं है, वो गलत नहीं है, वो सिर्फ अलग है, और यह एहसास ही हीलिंग की शुरुआत बन सकता है। लेखिका कहती हैं कि सेंसिटिव लोगों के साथ काम करते समय पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि वे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। वे सामने वाले के शब्दों को ही नहीं, उसके व्यवहार, उसके टोन और उसके इरादों को भी महसूस करते हैं। अगर उन्हें जजमेंट महसूस हो जाए तो वे तुरंत अपने अंदर सिमट सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग मिले तो वे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। इस चैप्टर में चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कई हाईली सेंसिटिव लोगों ने बचपन में ऐसी बातें सुनी होती हैं जिन्होंने उनके आत्मविश्वास को प्रभावित किया होता है। उन्हें कमजोर कहा गया होता है, उन्हें जरूरत से ज्यादा इमोशनल कहा गया होता है, या उनकी फीलिंग्स को महत्व नहीं दिया गया होता। इन अनुभवों के कारण उनके अंदर गहरे इमोशनल वूंड्स बन सकते हैं। इसलिए हीलिंग का एक हिस्सा उन पुराने घावों को समझना भी है। लेखिका ये भी बताती हैं कि सेंसिटिव लोगों को सिर्फ समस्याओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स भी पहचाननी चाहिए, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी के साथ कई अद्भुत गुण भी जुड़े होते हैं। वे एम्पैथिक होते हैं, वे केयरिंग होते हैं, वे दूसरों को गहराई से समझते हैं, वे क्रिएटिव होते हैं और वे जीवन की छोटी छोटी सुंदर चीजों को भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन अक्सर वे अपनी स्ट्रेंथ्स को भूल जाते हैं और केवल अपनी स्ट्रगल्स पर ध्यान देते रहते हैं। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि सेंसिटिव लोगों को सेल्फ केयर सीखना होगा। उन्हें अपने नर्वस सिस्टम का सम्मान करना होगा, उन्हें पर्याप्त आराम देना होगा, उन्हें अपने लिए शांत समय निकालना होगा, उन्हें ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो उन्हें समझें और स्वीकार करें। उन्हें यह पहचानना होगा कि कब वे इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं और कब उन्हें रुककर खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। लेखिका कहती हैं कि हीलिंग का मतलब अपनी सेंसिटिविटी को खत्म करना नहीं है। हीलिंग का मतलब है अपनी सेंसिटिविटी के साथ स्वस्थ तरीके से जीना सीखना। जब सेंसिटिव व्यक्ति खुद को समझने लगता है तो वो अपने जीवन को नए नजरिए से देखने लगता है। वो खुद को दोष देना कम कर देता है, वो अपनी जरूरतों को महत्व देना शुरू कर देता है, वो अपने इमोशंस से लड़ना बंद कर देता है और धीरे धीरे वो अपने असली स्वरूप को स्वीकार करने लगता है। इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि हाईली सेंसिटिव लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझे जाने की जरूरत है। उन्हें दबाने की जरूरत नहीं है, उन्हें स्वीकार करने की जरूरत है। और जब कोई व्यक्ति खुद को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लेता है तो उसकी जिंदगी में एक ऐसी शांति आती है जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि हाईली सेंसिटिव लोगों के लिए नए रिश्ते बनाना क्यों चुनौतीपूर्ण हो सकता है, शर्म, झिझक और कमिटमेंट के डर को कैसे समझा जा सकता है, और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने का सही तरीका क्या हो सकता है। चैप्टर 6
इंसान की जिंदगी में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसे स्वीकार करे, कोई ऐसा हो जिसके सामने वो बिना किसी डर के अपने दिल की बात कह सके। लेकिन हाईली सेंसिटिव लोगों के लिए रिश्तों की दुनिया अक्सर आसान नहीं होती। उनका दिल बहुत गहराई से महसूस करता है, इसलिए वे किसी भी रिश्ते को हल्के में नहीं लेते। जहां कई लोग नई दोस्ती या नए संबंधों को सामान्य रूप से देखते हैं, वहीं सेंसिटिव लोग हर व्यक्ति को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। वे सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखते हैं, उसकी भावनाओं को महसूस करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो वास्तव में कैसा इंसान है। इस चैप्टर में एलेन एरन बताती हैं कि हाईली सेंसिटिव लोगों के लिए लोगों से मिलना और नए रिश्ते बनाना कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसका कारण ये नहीं कि वे लोगों को पसंद नहीं करते, बल्कि इसका कारण ये है कि वे रिश्तों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे सतही संबंधों से जल्दी संतुष्ट नहीं होते। वे गहराई चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं और इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं। यही वजह है कि कई सेंसिटिव लोग कम दोस्त बनाते हैं, लेकिन जिनसे जुड़ते हैं दिल से जुड़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले शाइनेस यानी झिझक के बारे में बात की गई है। बहुत से हाईली सेंसिटिव लोग शर्मीले दिखाई देते हैं, लेकिन लेखिका समझाती हैं कि हर सेंसिटिव व्यक्ति शर्मीला नहीं होता। कई बार लोग सेंसिटिविटी और शाइनेस को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। सेंसिटिव व्यक्ति अक्सर नई परिस्थितियों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है। जब वो किसी नए व्यक्ति से मिलता है तो उसका दिमाग बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस करने लगता है। वो सामने वाले के चेहरे के भाव देखता है, उसकी आवाज सुनता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज महसूस करता है और साथ ही अपने अंदर की भावनाओं को भी संभालता है। इस वजह से वो शुरुआत में थोड़ा शांत या रिजर्व्ड लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। वो सिर्फ चीजों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा होता है। लेखिका बताती हैं कि सेंसिटिव लोग अक्सर रिजेक्शन से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर किसी ने उन्हें इग्नोर कर दिया, अगर किसी ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, अगर किसी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, तो उसका असर उनके दिल पर लंबे समय तक रह सकता है। यही कारण है कि कई बार वे नए रिश्ते शुरू करने से डरने लगते हैं। वे सोचते हैं, अगर सामने वाले ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? अगर मैं फिर से हर्ट हो गया तो क्या होगा? अगर मेरा दिल फिर टूट गया तो क्या होगा? धीरे धीरे ये डर उन्हें लोगों से दूर रखने लगता है। इस चैप्टर में कमिटमेंट फियर्स यानी रिश्तों में पूरी तरह जुड़ने के डर पर भी चर्चा की गई है। कई सेंसिटिव लोग प्यार चाहते हैं, साथ चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें डर भी लगता है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे किसी से जुड़ गए तो बहुत गहराई से जुड़ेंगे और अगर वो रिश्ता टूट गया तो दर्द भी उतना ही गहरा होगा। इसलिए कई बार वे अपने दिल के चारों ओर दीवारें बना लेते हैं। वे लोगों को अपने करीब आने से रोकते हैं। वे अपने इमोशंस को छिपाते हैं और बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे कनेक्शन की इच्छा रखते हैं। लेखिका कहती हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप्स की शुरुआत सेल्फ एक्सेप्टेंस से होती है। जब तक सेंसिटिव व्यक्ति खुद को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो पूरी तरह किसी और के साथ सहज नहीं हो पाएगा। उसे ये समझना होगा कि उसकी सेंसिटिविटी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यही गुण उसे गहरे और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने की क्षमता देता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सेंसिटिव लोगों को ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो उनकी भावनाओं का सम्मान करें, जो उनकी बात सुने, जो उन्हें बदलने की कोशिश न करें, जो ये न कहें कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, बल्कि ये समझें कि उनका अनुभव करने का तरीका अलग है। लेखिका बताती हैं कि सही व्यक्ति के साथ सेंसिटिव लोग बहुत सुंदर रिश्ते बना सकते हैं। वे बेहद लॉयल होते हैं, वे अपने साथी की भावनाओं का ध्यान रखते हैं, वे छोटे छोटे जेस्चर्स को महत्व देते हैं, वे प्यार को सिर्फ शब्दों में नहीं अपने व्यवहार में भी दिखाते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वे अपने डर से बाहर निकलें। वे रिजेक्शन के डर को अपनी जिंदगी पर हावी न होने दें। वे ये समझें कि हर रिश्ता दर्द नहीं देगा, हर व्यक्ति उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा और हर नया अनुभव पिछले अनुभव जैसा नहीं होगा। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज परफेक्शन नहीं बल्कि ऑथेंटिसिटी है। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी सेंसिटिविटी छिपाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद होना है, क्योंकि सही लोग आपके असली रूप को ही पसंद करेंगे। और जब कोई व्यक्ति आपको आपकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेता है तो वही रिश्ता सबसे गहरा और सबसे खूबसूरत बन जाता है। चैप्टर 7
जब दो लोग एक रिश्ते में आते हैं तो शुरुआत में सब कुछ सुंदर लगता है। प्यार होता है, उत्साह होता है, एक दूसरे को जानने की इच्छा होती है। लेकिन समय के साथ हर रिश्ता बदलता है। मतभेद आते हैं, गलतफहमियां आती हैं, उम्मीदें बढ़ती हैं और असली परीक्षा शुरू होती है। हाईली सेंसिटिव लोगों के लिए ये सफर और भी गहरा होता है, क्योंकि वे सिर्फ रिश्ते में मौजूद नहीं रहते, वे उसे पूरी तरह महसूस करते हैं। उनके लिए प्यार सिर्फ एक भावना नहीं होता, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इस चैप्टर में इलेन एरन बताती हैं कि लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में सेंसिटिव लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वे कैसे एक स्वस्थ और खुशहाल संबंध बना सकते हैं। सबसे पहले लेखिका कॉन्फ्लिक्ट्स यानी टकराव और मतभेदों की बात करती हैं। हर रिश्ते में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। दो लोग कभी भी हर बात पर एक जैसे नहीं सोच सकते। लेकिन हाईली सेंसिटिव लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। जब कोई बहस होती है, जब आवाज ऊंची होती है, जब गुस्सा सामने आता है, तो उनका नर्वस सिस्टम तुरंत रिएक्ट करने लगता है। वे बेचैन हो जाते हैं, उनका दिल तेज धड़कने लगता है और कई बार वे इमोशनली ओवरवेल्म्ड महसूस करने लगते हैं। कुछ सेंसिटिव लोग बहस से बचने लगते हैं। वे अपनी बात दबा लेते हैं। वे सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन लंबे समय में यह तरीका रिश्ते को कमजोर कर सकता है, क्योंकि दबाई हुई भावनाएं धीरे धीरे अंदर जमा होती रहती हैं और एक समय ऐसा आता है जब वे अचानक बाहर निकलने लगती हैं। लेखिका कहती हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब कॉन्फ्लिक्ट का न होना नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट को सम्मान और समझदारी के साथ संभालना। सेंसिटिव लोगों को यह सीखना होगा कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना गलत नहीं है, अपनी जरूरतों के बारे में बात करना सेल्फिश नहीं है और असहमति का मतलब प्यार का खत्म होना नहीं है। इस चैप्टर में टेम्परामेंट सिमिलैरिटी यानी स्वभाव की समानता पर भी चर्चा की गई है। कई सेंसिटिव लोग सोचते हैं कि उनका रिश्ता तभी सफल होगा जब उनका पार्टनर भी उनकी तरह सेंसिटिव हो। लेकिन लेखिका बताती हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। दो बिल्कुल अलग स्वभाव वाले लोग भी एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। जरूरी ये नहीं कि दोनों एक जैसे हों। जरूरी ये है कि दोनों एक दूसरे को समझने और सम्मान देने के लिए तैयार हों। अगर एक पार्टनर सेंसिटिव है और दूसरा कम सेंसिटिव है, तो दोनों को एक दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश करनी होगी। सेंसिटिव व्यक्ति को यह समझना होगा कि हर कोई चीजों को उसकी तरह गहराई से महसूस नहीं करेगा, और दूसरे व्यक्ति को यह समझना होगा कि सेंसिटिव पार्टनर की भावनाएं वास्तविक हैं और सम्मान के योग्य हैं। जब समझ और सम्मान मौजूद होता है तो स्वभाव का अंतर समस्या नहीं बनता, बल्कि कई बार वो रिश्ते की ताकत बन जाता है। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सेंसिटिव सेक्सुअलिटी पर केंद्रित है। लेखिका बताती हैं कि हाईली सेंसिटिव लोगों के लिए फिजिकल इंटीमेसी सिर्फ शारीरिक अनुभव नहीं होती, वो इमोशनल कनेक्शन से गहराई से जुड़ी होती है। वे इंटीमेसी को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। उनके लिए ट्रस्ट, सुरक्षा और इमोशनल क्लोजनेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर रिश्ते में तनाव हो, अगर अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हों, अगर इमोशनल डिस्टेंस हो, तो उसका असर उनकी इंटीमेसी पर भी पड़ सकता है। सेंसिटिव लोग अपने पार्टनर के मूड, इमोशंस और एनर्जी को जल्दी महसूस कर लेते हैं। इसलिए उनके लिए इमोशनल कनेक्शन अक्सर फिजिकल कनेक्शन जितना ही महत्वपूर्ण होता है। लेखिका कहती हैं कि जब रिश्ता सुरक्षित और भरोसेमंद होता है, तो सेंसिटिव लोग बहुत गहरा प्यार और निकटता अनुभव कर सकते हैं। वे अपने पार्टनर के प्रति बेहद केयरिंग होते हैं। वे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। वे अपने साथी की खुशी और दुख दोनों को दिल से महसूस करते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगातार क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन या इमोशनल निग्लेक्ट मिले, तो वे धीरे धीरे अपने अंदर सिमट सकते हैं। इसलिए लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपने मन की बात कहना जरूरी है, अपने पार्टनर की बात सुनना जरूरी है, और यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति का अनुभव करने का तरीका अलग होता है। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि प्यार सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं चलता। प्यार समझ से चलता है, सम्मान से चलता है, धैर्य से चलता है और सबसे बढ़कर एक्सेप्टेंस से चलता है। जब दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश शुरू करते हैं, तब रिश्ता गहरा होने लगता है। हाईली सेंसिटिव लोगों के लिए यह बात और भी ज्यादा सच है, क्योंकि उनका दिल सिर्फ प्यार नहीं चाहता, वो समझा जाना भी चाहता है। और जब किसी रिश्ते में प्यार के साथ समझ भी मिल जाती है, तो वही रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कामकाज की दुनिया में हाईली सेंसिटिव लोगों को किन चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ता है।
और वे अपनी सेंसिटिविटी को करियर की कमजोरी नहीं बल्कि एक विशेष ताकत कैसे बना सकते हैं। चैप्टर 8। काम इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यहीं हम अपना समय बिताते हैं, यहीं हम अपनी पहचान बनाते हैं, यहीं हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाईली सेंसिटिव लोगों के लिए वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल केवल काम की जगह नहीं होता। वो एक ऐसा वातावरण होता है जिसका असर उनके दिमाग, भावनाओं और ऊर्जा पर गहराई से पड़ता है। इस चैप्टर में इलेन एरन बताती हैं कि सेंसिटिव लोगों के लिए नौकरी और करियर की दुनिया कई बार चुनौतीपूर्ण भी होती है और असाधारण अवसरों से भरी हुई भी। समस्या ये नहीं है कि सेंसिटिव लोग काम नहीं कर सकते। समस्या ये है कि अक्सर वर्क प्लेसेस को सेंसिटिव लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता। कई ऑफिसेस शोर से भरे होते हैं, लगातार मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोग एक साथ बातचीत करते हैं, तेज रोशनी होती है, लगातार डेडलाइंस होती हैं और हर समय परफॉर्मेंस का दबाव बना रहता है। ऐसे माहौल में सेंसिटिव व्यक्ति का नर्वस सिस्टम जल्दी थक सकता है। वो दिन खत्म होने तक मानसिक रूप से एग्जॉस्टेड महसूस कर सकता है। कई बार वो खुद भी नहीं समझ पाता कि आखिर वो इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा है, जबकि उसके आसपास के लोग सामान्य दिखाई देते हैं। लेखिका बताती हैं कि इसका कारण आलस या कमजोरी नहीं है, बल्कि ये है कि सेंसिटिव व्यक्ति लगातार ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है। वो सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा होता, वो लोगों के मूड्स महसूस कर रहा होता है, वो वातावरण को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वो छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दे रहा होता है और उसका दिमाग लगातार सक्रिय रहता है। इसी वजह से उसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। कई सेंसिटिव लोग अपनी सेंसिटिविटी के कारण खुद को करियर में कमजोर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे लीडरशिप के लिए नहीं बने, वे कंपटीशन के लिए नहीं बने या वे प्रोफेशनल वर्ल्ड में सफल नहीं हो सकते। लेकिन लेखिका कहती हैं कि ये सोच पूरी तरह गलत है। वास्तव में सेंसिटिव लोगों के पास ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें असाधारण कर्मचारी और नेता बना सकती हैं। वे डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, वे गलतियों को जल्दी पकड़ लेते हैं, वे जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं, वे लोगों की भावनाओं को समझते हैं, वे एथिकल डिसीजंस लेने में सक्षम होते हैं और वे काम को सिर्फ पूरा नहीं करते बल्कि उसे गुणवत्ता के साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई सेंसिटिव लोग उत्कृष्ट टीचर्स बनते हैं, काउंसलर्स बनते हैं, राइटर्स बनते हैं, आर्टिस्ट्स बनते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बनते हैं, मैनेजर्स बनते हैं और ऐसे लीडर्स बनते हैं जो लोगों को आदेश नहीं देते बल्कि उन्हें समझते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती अक्सर क्रिटिसिज्म और वर्क प्लेस स्ट्रेस होता है। अगर किसी मैनेजर ने कठोर शब्दों में फीडबैक दिया, अगर किसी कलीग ने उनका सम्मान नहीं किया, अगर वर्क प्लेस में लगातार टेंशन रही, तो उसका असर सेंसिटिव व्यक्ति पर गहरा हो सकता है। वो उस घटना को लंबे समय तक याद रख सकता है, वो बार बार उसके बारे में सोच सकता है और कई बार उसका कॉन्फिडेंस भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए लेखिका सलाह देती हैं कि सेंसिटिव लोगों को वर्क प्लेस फीडबैक और अपनी सेल्फ वर्थ को अलग करना सीखना चाहिए। किसी एक गलती का मतलब ये नहीं कि वे अयोग्य हैं, किसी एक आलोचना का मतलब ये नहीं कि वे असफल हैं और किसी एक असफलता का मतलब ये नहीं कि उनका भविष्य खत्म हो गया है। इस चैप्टर में वर्क एनवायरनमेंट चुनने की बात भी की गई है। हर नौकरी हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होती। सेंसिटिव लोगों को ऐसे वातावरण में बेहतर सफलता मिलती है जहां सम्मान हो, जहां अत्यधिक केओस न हो, जहां मीनिंगफुल वर्क हो और जहां उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स का उपयोग करने का अवसर मिले। लेखिका ये भी बताती हैं कि सेंसिटिव लोगों को अपने शरीर और दिमाग के संकेतों को सुनना चाहिए। अगर लगातार स्ट्रेस बढ़ रहा है, अगर हर दिन इमोशनल एग्जॉशन हो रही है, अगर काम उनकी मानसिक शांति छीन रहा है, तो उन्हें अपनी परिस्थितियों की ईमानदारी से समीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है। सफलता का मतलब ऐसा जीवन बनाना भी है जिसमें मानसिक शांति और संतुलन बना रहे। इस चैप्टर का एक प्रेरणादायक संदेश ये है कि सेंसिटिव लोग अक्सर अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। वे अपनी कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उनकी गहराई से सोचने की क्षमता, उनकी एम्पैथी, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इंट्यूशन और उनकी जिम्मेदारी की भावना उन्हें कई क्षेत्रों में असाधारण बना सकती है। जब वे खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हैं, जब वे अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को स्वीकार कर लेते हैं और जब वे अपनी सेंसिटिविटी के साथ काम करना सीख लेते हैं, तब वही सेंसिटिविटी उनके करियर की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि वर्कप्लेस में सफल होने के लिए सेंसिटिव लोगों को खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। उन्हें खुद को समझने की जरूरत है। उन्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है,
उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स पर भरोसा करना है और उन्हें यह याद रखना है कि दुनिया को सिर्फ तेज और आक्रामक लोगों की ही जरूरत नहीं है। दुनिया को ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो गहराई से सोच सकें, जो लोगों को समझ सकें और जो अपने काम में संवेदनशीलता और मानवता लेकर आ सकें। चैप्टर 9। अब तक इस किताब में हमने जाना कि हाईली सेंसिटिव लोग दुनिया को बाकी लोगों से अलग तरीके से महसूस करते हैं। उनका नर्वस सिस्टम अधिक गहराई से काम करता है, उनकी भावनाएं अधिक तीव्र होती हैं और जीवन के अनुभव उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन इस अंतिम मुख्य चैप्टर में इलेन एरन एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाती हैं। सभी हाईली सेंसिटिव लोग एक जैसे नहीं होते। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई हाईली सेंसिटिव है तो वो जरूर शांत होगा, वो जरूर शर्मीला होगा, वो जरूर अकेला रहना पसंद करेगा। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। सेंसिटिविटी एक समान हो सकती है, लेकिन व्यक्तित्व अलग अलग हो सकते हैं। कुछ हाईली सेंसिटिव लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें अकेले समय बिताना पसंद होता है। वे भीड़ से जल्दी थक जाते हैं। वे अपनी ऊर्जा शांत वातावरण में वापस प्राप्त करते हैं। वे गहरे विचारों और अर्थपूर्ण बातचीत को पसंद करते हैं। लेकिन कुछ हाईली सेंसिटिव लोग एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। उन्हें लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है, उन्हें नए लोगों से मिलना पसंद होता है। वे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, लेकिन उनकी सेंसिटिविटी फिर भी मौजूद रहती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे लोगों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर भी उन्हें समय समय पर आराम और इमोशनल रिकवरी की आवश्यकता होती है। इस चैप्टर में लेखिका बताती हैं कि कई सेंसिटिव लोग अपने व्यक्तित्व को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें लोगों से मिलना अच्छा लगता है तो शायद वे हाईली सेंसिटिव नहीं हैं, या अगर वे शर्मीले नहीं हैं तो शायद वे सेंसिटिव नहीं हैं। लेकिन सेंसिटिविटी का शाइनेस से सीधा संबंध नहीं है। एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट भी हो सकता है और हाईली सेंसिटिव भी हो सकता है। एक व्यक्ति लीडरशिप रोल में भी हो सकता है और हाईली सेंसिटिव भी हो सकता है। एक व्यक्ति मंच पर बोल सकता है, व्यापार चला सकता है, टीम का नेतृत्व कर सकता है और फिर भी अत्यंत संवेदनशील हो सकता है। लेखिका ये भी बताती हैं कि बचपन के अनुभव सेंसिटिव लोगों के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर किसी सेंसिटिव बच्चे को प्यार मिला हो, सम्मान मिला हो और उसकी भावनाओं को महत्व दिया गया हो, तो वो बड़ा होकर आत्मविश्वासी और संतुलित व्यक्ति बन सकता है। वो अपनी सेंसिटिविटी को अपनी ताकत के रूप में देख सकता है। लेकिन अगर किसी सेंसिटिव बच्चे को लगातार आलोचना मिली हो, अगर उसे कमजोर कहा गया हो, अगर उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाया गया हो, तो वो बड़ा होकर अधिक डरा हुआ, अधिक असुरक्षित और कम आत्मविश्वासी बन सकता है। यानी दो लोगों की सेंसिटिविटी समान हो सकती है, लेकिन उनके जीवन के अनुभव उन्हें पूरी तरह अलग व्यक्तित्व दे सकते हैं। इस चैप्टर में एक और रोचक बात कही गई है। कुछ सेंसिटिव लोग नए अनुभवों की ओर आकर्षित होते हैं। उन्हें एडवेंचर पसंद होता है, उन्हें नई जगहें देखना अच्छा लगता है, उन्हें नए विचारों और अवसरों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। जबकि कुछ सेंसिटिव लोग स्थिरता पसंद करते हैं। वे परिचित वातावरण में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। वे बड़े बदलावों से बचना चाहते हैं। दोनों प्रकार के लोग हाईली सेंसिटिव हो सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी का संबंध एक्साइटमेंट पसंद करने या न करने से नहीं है। उसका संबंध इंफॉर्मेशन को डीपली प्रोसेस करने से है। लेखिका बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि सेंसिटिव लोगों को खुद की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। कुछ लोग शांत होकर अपनी सेंसिटिविटी व्यक्त करते हैं, कुछ लोग उत्साह के साथ, कुछ लोग कला के माध्यम से, कुछ लोग सेवा के माध्यम से, कुछ लोग रिश्तों में और कुछ लोग अपने काम के माध्यम से। इसलिए किसी एक निश्चित ढांचे में खुद को फिट करने की कोशिश करना गलत है। इस चैप्टर का सबसे शक्तिशाली संदेश यह है कि आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि एक हाईली सेंसिटिव व्यक्ति कैसा दिखता है। आपको यह जानने की जरूरत है कि आप कौन हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी जरूरतें क्या हैं, आपकी ताकतें क्या हैं और आपकी सीमाएं क्या हैं। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, तब आप दूसरों की परिभाषाओं से मुक्त होने लगते हैं। तब आप खुद को बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। तब आप अपने असली स्वरूप को स्वीकार करना शुरू करते हैं। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह किताब आपको किसी और जैसा बनाने के लिए नहीं लिखी गई है। यह किताब आपको खुद को समझने के लिए लिखी गई है, ताकि आप ये महसूस कर सकें कि आपकी सेंसिटिविटी कोई दोष नहीं है। यह आपकी पहचान का एक मूल्यवान हिस्सा है। यह आपको कमजोर नहीं बनाती, यह आपको अधिक जागरूक बनाती है, अधिक दयालु बनाती है, अधिक मानवीय बनाती है। और जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वही सेंसिटिविटी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है।
यहीं इस किताब की मुख्य यात्रा पूरी होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें आपने सीखा कि खुद को बदलना जरूरी नहीं है, खुद को समझना जरूरी है। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होती है। दोस्तों, आज हमने द हाईली सेंसिटिव पर्सन की इस अद्भुत यात्रा को पूरा किया। इस किताब ने हमें सिखाया कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, ये कोई कमी नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छिपाया जाए, बल्कि यही संवेदनशीलता हमें दूसरों का दर्द समझना सिखाती है, हमें इंसानियत से जोड़ती है, हमें गहराई से जीना सिखाती है। अगर आप हमेशा खुद को अलग महसूस करते रहे हैं, अगर आपको लगता था कि लोग आपको समझ नहीं पाते, अगर छोटी छोटी बातें आपके दिल को छू जाती हैं, तो उम्मीद है कि इस किताब ने आपको अपने बारे में एक नई समझ दी होगी। याद रखिए, दुनिया को सिर्फ मजबूत दिखने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, दुनिया को महसूस करने वाले लोगों की भी जरूरत है। और शायद आपकी यही संवेदनशीलता किसी की जिंदगी में रोशनी बन सकती है। अगर इस ऑडियो बुक से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली किताबों का सफर हम साथ मिलकर जारी रख सकें। हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप भारत के किस शहर या गांव से हमें सुन रहे हैं, या दुनिया के किस देश से हमारे साथ जुड़े हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगली किताब और एक नई सीख के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक खुद को स्वीकार कीजिए, खुद को समझिए और अपनी संवेदनशीलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए।